आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे सामने सवाल है जो हमसे कह रहा है अंतराल 0 से 1 के बीच में फलन x की घात 25 गुणे 1 ऋण x की घात 75 का महत्तम मान निम्न बिंदु पर होगा। यहाँ पे हमसे x का मान पूछा है, यानी x पर वह बिंदु पूछा है जहाँ पर इस दिए गए फलन का मान महत्तम होगा। तो यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए हैं और हमें बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो वह पता लगाने के लिए पहले हमको 0 से 1 के बीच का वह मान निकालना पड़ेगा जहाँ पे फलन महत्तम या न्यूनतम हो सकता है। वह करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फलन लिखा होता है f(x) बराबर x की घात 25 गुणे 1 ऋण x की घात 75, यहाँ पे हम इसका कर देते हैं अवकलन। जब हम इसका अवकलन करेंगे f(x), तो यहाँ पर पहले हम एक फलन को छोड़ेंगे, x की घात 25 को छोड़ के दूसरे का अवकलन करेंगे। तो अवकलन आएगा 75 1 ऋण x की घात 74 ऋणात्मक चिन्ह ऋणात्मक 1 धन 1 ऋण x की घात 75 को हम छोड़ देंगे और अवकलन करेंगे x की घात 25 का। तो ये हमारा आ जाएगा 25 x की घात 24। तो इस प्रकार से जो हमारा अवकलन आएगा f(x), यह अवकलन हमारा आ जाएगा 25 हमारा उभयनिष्ठ आएगा, x की घात 24 हमारा उभयनिष्ठ आएगा, 1 ऋण x की घात 74 हमारा उभयनिष्ठ आएगा। क्या क्या बचेगा वह लिख देते हैं। यहाँ पे हमने x की घात को 24 को उभयनिष्ठ लिया है, तो यहाँ बचेगा हमारा x, यहाँ पे हमारा 3x और ऋणात्मक चिन्ह, तो ऋणात्मक 1 धन यहाँ पे 1 ऋण x की घात 74 हमने उभयनिष्ठ दिया, तो यहाँ पे 1 ऋण x ही हमारा बचेगा। तो इस प्रकार से सवाल हमने इतना हमारा बचेगा। यहाँ पे इसको और हल कर देंगे तो f(x) का मान 25 x की घात 24 1 ऋण x की घात 74, इसको हल करेंगे तो हल करने पे आएगा 1 ऋण 4x। तो इस प्रकार यही हमारा क्या होगा, यही हमारा अवकलन होगा। अवकलन को 0 के बराबर कर देंगे और x के अलग अलग मान निकालेंगे। तो f(x) को यहाँ पर f(x) को हम 0 के बराबर करेंगे। जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा 25 x की घात 24 1 ऋण x की घात 74 1 ऋण 4x बराबर 0, यानी कि यहाँ पे एक हमारा x बराबर 0 आएगा, y x बराबर हमारा, यहाँ पे y नहीं, x बराबर हमारा 1 आएगा और x बराबर 1/4 आएगा। यही 3 मान आएंगे जहाँ पे फलन हमारा अपनी प्रकृति को परिवर्तित कर रहा है। तो यहाँ पे जो हमको अंतराल दिया है वह देखते हैं। अंतराल हमको दिया है 0 से लेके 1 के बीच का, तो ये हमारा अंतराल है। हम देख रहे हैं 0 और 1 पर तो फलन हमारा 0 हो रहा है, यहाँ पे हमें एक ही बिंदु बच रहा है x बराबर 1/4, जो कि हमारा x बराबर 1/4 जो कि हमारा इस फलन के अंतर्गत है। अब यहाँ पे अपनी संख्या रेखा खींचते हैं, जहाँ पे एक मान हमारा 1 है और दूसरा मान हमारा 0 है। इनके बीच में कहीं पे हमारा 1/4 होगा, तो ये हमारा 1/4 हमारा कहीं पे होगा। हमें पता लगाना है इस 1/4 पे ये फलन हमारा उभयनिष्ठ मतलब महत्तम मान दे रहा या न्यूनतम मान दे रहा, ये हमको पता लगाना पड़ेगा। तो वह पता लगाने के लिए पहले हम इसका अवकलन देखते हैं। सवाल में जो हमें इसका अवकलन दिया है पहले एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो f(x) का मान यहाँ पे हमको दिया हुआ है 25 x की घात 24 25 x की घात 24 1 ऋण x की घात 24 1 ऋण x की घात 74 यहाँ पे गुणे 1 ऋण 4x, ये हमको f(x) दिया है। अब हम यहाँ पे फलन की प्रकृति की बात करते हैं। अब क्योंकि हमारा फलन x बराबर 1/4 पे उसका जो अवकलन है ये हमारा 0 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 1/4 पे फलन या तो हमारा उच्चिष्ट मान दे रहा होगा या तो हमारा निम्निष्ठ मान दे रहा होगा। यहाँ पे ये जो हमारा पहला वक्र है ये हमारा उच्चिष्ट मान को दर्शा रहा है और दूसरा वक्र हमारा निम्निष्ठ मान को दर्शा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अपने पहले हम उच्चिष्ट मान को देखते हैं, तो उच्चिष्ट मान पे अगर हम स्पर्श रेखा खींचना शुरू करें तो हम देख रहे हैं ये हमारी उच्चिष्ट मान पे खींची गई स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से होगी। स्पर्श रेखा हमारी कुछ इस प्रकार से बदल रही है। हम देख रहे हैं अपने हम उच्चिष्ट मान में जो हमारी स्पर्श रेखा आ रही है, यहाँ पे जो हमारी स्पर्श रेखा f(x) है, इसकी प्रवणता हमारी शुरू में हमारी धनात्मक है, परंतु जैसे से आगे बढ़ती है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फलन आगे जो इसकी प्रवणता हमारी होती है f(x), इसका मान हमारा बाद में हमारा ऋणात्मक हो जाता है जब हमारा मान उच्चिष्ट होता है, इसका मान हमारा ऋणात्मक होता है। इसी के विपरीत अगर हम निम्निष्ठ मान की बात करें, यहाँ पे निम्निष्ठ मान की भी जांच करते हैं। ये हमारा निम्निष्ठ मान का वक्र बन गया।
तो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है हमारा यहाँ पे निम्नलिखित मान दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर हम इसके बिंदुओं पे स्पर्श रेखा खींचना शुरू करें तो हम देख क्या रहे हैं, इसकी जो प्रवणता हमारी आ रही है m का मान या dy/dx का मान, ये हमारा शुरू में हमारा कैसा है, शुरू में ये हमारा ऋणात्मक है, परंतु जब ये हमारा निम्नलिखित मान को इस हमारे मान को पार कर लेता है तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो हमारा dy/dx का मान है ये हमारा धनात्मक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यदि वक्र हमारा निम्नलिखित मान देगा तो निम्नलिखित मान के पहले के सभी जो हमारे पहले के बिंदुओं पर जो हमारी प्रवणता आएगी वह हमारी कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी, और बाद में हमारी धनात्मक आएगी। परंतु यदि फलन हमारा उच्चिष्ट मान देगा तो उच्चिष्ट मान x के उस मान के पहले ये हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, परंतु बाद में हमारा ऋणात्मक होगा। इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए हम पता करेंगे कि फलन हमारा उच्चिष्ट है या निम्नलिखित है। अब अपने फलन के अवकलन को देखते हैं। अवकलन देखेंगे x की घात 24 हमेशा हमारा धनात्मक होगा, 1 ऋण x की घात 74, क्योंकि घात हमारी सम है इसलिए ये भी हमेशा धनात्मक होगा। जो पूरा मान जो हमारा पता करेगा वह निर्भर करेगा 1 ऋण 4x पर। तो 1 ऋण 4x का मान हमें देखना है ये हमारा धनात्मक कब होता है। तो 1 ऋण 4x का मान धनात्मक कब होगा, ये हमारा 1 धनात्मक होगा 4x से जब हमारा 1/4 जब हमारा x का मान 1/4 से कम होगा। एक बार संख्या रेखा पे देखते हैं, x का मान 1/4 पे कम यानी कि इस जगह पे, तब हमारा क्या होगा, 1 ऋण 4x हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। अब 1 ऋण 4x अगर हमारा धनात्मक हो गया, अगर हमारा ये मान अगर हमारा धनात्मक हो गया तो इसका मतलब f' भी हमारा कैसा होगा, धनात्मक होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अंतराल हम 0 से 1 के बीच की ही बात करेंगे अभी। तो यानी कि यहाँ पे अंतराल 0 से 1/4 के बीच में, 0 से 1/4 के बीच में जो हमारा f' है ये हमारा धनात्मक होगा। और इसी प्रकार 1/4 से 1 के बीच में जो हमारा f' है ये हमारा कैसा होगा, ये हमारा ऋणात्मक होगा। ये हमारा कैसा है, ये हमारा ऋणात्मक है। और f' ये हमारा 0 के बराबर होगा जब x का मान 1/4 होगा। तो यहाँ पे इन 3 बातों को पहले हम समझते हैं। जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा था कि अगर हमारा जो हमारा बिंदु है उस बिंदु से पहले के बिंदुओं पे अगर हमारा फलन धनात्मक और फिर ऋणात्मक होगा यानी कि वहां पे हमारा महत्तम मान आता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले हमारा कैसा है, पहले हमारा f' हमारा धनात्मक है और उसके बाद फिर ऋणात्मक हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा फलन fx है ये x बराबर 1/4 पर महत्तम मान देगा। अगर इसके विपरीत होता तो वह यहाँ पे न्यूनतम मान देता, परंतु ये हमारा x बराबर 1/4 पे महत्तम मान देगा। तो अपने विकल्प पे देख लेते हैं। विकल्प में हमसे पूछा महत्तम मान निम्न बिंदु पर होता है, ये चौथा बिंदु हमारा सही है। इस बिंदु पे क्या होगा, हमारा फलन महत्तम मान दे रहा है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।